नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, श्री गुरु गीता। ये स्कंद पुराण के उत्तरखंड का एक अंश है जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच एक संवाद होता है गुरु तत्व पर। हाँ बिल्कुल, ये बातचीत कैलाश पर्वत पर शुरू होती है जब पार्वती जी देखती हैं कि देवों के देव महादेव, मतलब जिन्हें सब पूजते हैं, वो स्वयं किसी को प्रणाम कर रहे हैं, किसी का ध्यान कर रहे हैं। तो वो थोड़ी हैरान होती हैं, पूछती हैं कि आखिर आप किसकी वंदना कर रहे हैं। तो आज के लिए हमारे स्रोत गुरु गीता के ही कुछ अंश है और इस चर्चा का मकसद यही है कि हम इस संवाद के जरिए गुरु तत्व के असल सार को समझने की कोशिश करें कि भाई गुरु का स्थान इतना ऊंचा क्यों है, गुरु कृपा इतनी जरूरी क्यों मानी गई है ना। बिल्कुल, और शिव जी से एक परम रहस्य बताते हैं। वो कहते हैं पार्वती जी से कि तुम्हारे भक्ति भाव के कारण मैं यह रहस्य खोल रहा हूँ। यही तो सबसे दिलचस्प बात है कि जो शिव खुद ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र जैसे देवों से पूजे जाते हैं, वो आखिर किसे प्रणाम कर रहे थे, और ये क्यों कहा गया कि गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो पार्वती जी ने यही पूछा कि आप तो सर्वपूज्य हैं, फिर किसे नमस्कार करते हैं। हाँ, तो शिव जी कहते हैं कि पार्वती, तुम मेरे ही स्वरूप का हिस्सा हो और तुम्हारी भक्ति देखकर मैं ये रहस्य बताता हूँ। और सबसे पहली, सबसे बुनियादी बात वो ये स्पष्ट करते हैं कि जो गुरु हैं वही शिव हैं और जो शिव हैं वही गुरु हैं। इनमें जरा सा भी भेद मानना, वो कहते हैं, महापाप है। गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब शुरू में हजम करना भी मुश्किल है। हाँ है तो बिल्कुल। शिव जी आगे कहते हैं कि दुनिया भर के जो ज्ञान है, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, मंत्र, तंत्र, यहाँ तक कि जप, तप, व्रत, तीर्थ, यज्ञ, दान, ये सब कुछ अगर गुरु तत्व को समझे बिना किया जाए तो वो भ्रामक है, व्यर्थ है। मतलब उसकी असल गहराई या सार्थकता नहीं मिल पाती। हाँ बिल्कुल भाई, उसकी वो जो एसेंस है वो नहीं मिलती। यानी कि बाहरी कर्म कांड या सिर्फ किताबी ज्ञान भी गुरु के मार्गदर्शन के बिना अधूरा है, वो असल तत्व तक नहीं पहुंचा सकता। हाँ, शिव यही कहते हैं कि आत्मा में गुरु बुद्धि, मतलब गुरु के प्रति वो समझ और निष्ठा, वो स्थापित होने के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। असली चीज वही है। इसलिए जो समझदार लोग हैं उनको इसे पाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये जगत एक तरह की अविद्या या माया है और ये शरीर भी उसी अज्ञान से जन्मा है। तो इस भेद को समझने का जो ज्ञान है वो जिनकी कृपा से मिलता है वही तो गुरु हैं। गुरु शब्द का अर्थ भी समझाया गया इसमें, है ना। हाँ, बहुत सुंदर तरीके से। गु का अर्थ बताया है अंधकार यानी अज्ञान, और रू का अर्थ है प्रकाश यानी ज्ञान। तो जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश करे वही गुरु है। अच्छा, एक और मतलब भी बताया गया है। गकार यानी गुणों से परे, गुणातीत, और रूकार यानी रूप से परे, रूपातीत। क्योंकि गुरु इन भौतिक सीमाओं से, गुणों से, रूपों से परे होते हैं। गुरु की महिमा तो वाकई अद्भुत बताई गई है। जैसे उनके चरणामृत को पाप धोने वाला कहा है, ज्ञान जगाने वाला और भवसागर से पार कराने वाला भी कहा गया है। यही नहीं, और भी बहुत कुछ। गुरु के निवास को काशी कह दिया, चरणोदक को गंगा, गुरु को साक्षात विश्वनाथ कहा गया है। मतलब गुरु में ही सारे तीर्थ, सारे देवता समाये हुए हैं। एक तरह से ये उपमाएं हैं। हाँ, गुरु की सेवा को गया तीर्थ के बराबर बताया है। ये सब उपमाएं बस यही दिखाती हैं कि गुरु का स्थान कितना पवित्र और कितना ऊंचा है। उनके ध्यान पर भी बहुत जोर दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहा गया है कि परम ब्रह्म जो है वो गुरु के वचनों में, उनके मुख में स्थित है और वो मिलता भी उनकी कृपा से ही है। इसीलिए एक उदाहरण दिया है कि जैसे कोई अपने प्रिय का लगातार चिंतन करता है, वैसे ही गुरु का ध्यान करने को कहा गया है। फिर सिर्फ गुरु का आश्रय लेने की बात कही गई है। ये दिखाता है कि समर्पण किस तरह का चाहिए। और एक बात जो मुझे सबसे चौंकाने वाली लगी, शायद वो ये है कि अगर शिव रुष्ट हो जाए तो गुरु बचा सकते हैं, लेकिन अगर गुरु रुष्ट हो जाए तो शिव भी नहीं बचा सकते। ये कैसे संभव है? हाँ, ये बात गुरु की महत्ता को एकदम चरम पर ले जाती है। ये दिखाती है कि गुरु की जो व्यक्तिगत कृपा है, उनका जो मार्गदर्शन है, उसको कितना अनिवार्य माना गया है। इसीलिए कहा है कि गुरु अगर मिल जाएं तो हमेशा उनकी शरण में रहना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु को त्रिदेव का रूप भी बताया गया है, वो कैसे? शिव कहते हैं कि गुरु ही साक्षात शिव हैं, बस बिना तीसरे नेत्र के।
यानी 2 नेत्रों वाले शिव, वही 2 भुजाओं वाले विष्णु हैं और 1 मुख वाले ब्रह्मा हैं। इसका मतलब है कि सृष्टि, स्थिति और लय, ये तीनों शक्तियां गुरु में निहित हैं। लेकिन फिर ये भी कहा गया है कि गुरु की सेवा बहुत कठिन है, इसे देवता और मुनि भी ठीक से नहीं समझ पाते। ऐसा क्यों? हाँ, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि गुरु सेवा केवल बाहरी कर्मकांड या बौद्धिक समझ का मामला नहीं है। ये तर्क से, शास्त्र ज्ञान से, ज्योतिष या कर्मकांड से परे की चीज है। इसमें गहरा विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए, अहंकार का त्याग चाहिए, जो बड़े बड़े ज्ञानियों और सिद्धों के लिए भी मुश्किल हो सकता है। अच्छा। अगर मन में गुरु तत्व के प्रति वो आस्था नहीं है ना, तो फिर यज्ञ, योग, तप सब अधूरे रह जाते हैं, ऐसा कहा गया है। दूसरे अध्याय में फिर सद्गुरु की वंदना के बाद शिष्य के लिए कुछ नियम भी बताए गए हैं, और ये नियम काफी सख्त लगते हैं। हाँ, नियम है और उनका उद्देश्य है शिष्य के अंदर विनम्रता लाना, अनुशासन लाना और गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा जगाना, ताकि वो ज्ञान ग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। पूरी सूची तो बहुत लंबी है, पर कुछ मुख्य बातें अगर देखें तो, एक तो विनम्रता। गुरु के सामने कभी अहंकार ना दिखाएं, मैंने ये किया वाला भाव नहीं, तू जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, खुद को गुरु के बराबर समझने की भूल ना करें, भले ही आपको आत्मज्ञान हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, ये तो है। फिर सम्मान, गुरु की वस्तुओं को भी नमस्कार करें, जैसे उनका आसन, पादुका। पैर ना लगाएं, चलते हुए गुरु के पीछे चलें, उनकी परछाई भी ना लांघें, उनके सामने भड़कीले कपड़े या गहने ना पहने। ये सब बाहरी अनुशासन भी है। बिल्कुल। फिर आज्ञा पालन, गुरु की बात का उल्लंघन ना करें, चाहे वो आपको सही लगे या गलत, दास की तरह उनकी सेवा करें। और निष्ठा, गुरु की निंदा कभी ना करें, ना सुने। अगर कोई कर रहा हो और आप उसे रोक ना सकें तो वो जगह छोड़ दें। और फोकस भी, गुरु आश्रम में नशा, व्यर्थ घूमना या अपनी विद्वत्ता दिखाना, ये सब मना है। यहाँ तक कि गुरु के रहते स्वयं किसी को उपदेश देना भी वर्जित बताया गया है। मतलब उसके अहंकार को गलाने और उसे ज्ञान के प्रति पूरी तरह खोलने के लिए डिजाइन किए गए लगते हैं। ये तो काफी गहन मनोवैज्ञानिक तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर से गुरु की रक्षा शक्ति बताई गई है कि वो देवता या मुनि के श्राप से, यहाँ तक कि काल, मृत्यु से भी शिष्य को बचा सकते हैं। गुरु को कहा गया है कि वो करुणा की तलवार से शिष्य के 8 पाश, जैसे संशय, भय, शर्म, घमंड, निंदा वगैरह, काट कर उसे आनंदित करते हैं। ज्ञान प्राप्ति में गुरु की भूमिका को कैसे समझाया गया है? फिर कहा गया है कि गुरु के चरणों की सेवा से ही जो महावाक्य हैं, जैसे तत्वमसि, तुम वही हो, उनका असली अर्थ समझ आता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये गहरे अनुभव हैं। गुरु शिष्य में ब्रह्म भाव को ऐसे जगाते हैं जैसे एक दिया दूसरे दिए को जला देता है। उनकी कृपा से ही शिष्य अपने भीतर आत्मा का अनुभव करता है और समता और मुक्ति के रास्ते पर बढ़ता है। और ये आत्मानुभव कैसा होता है, क्या बताया गया है? शिव बताते हैं कि अनुभव ऐसा होता है, मैं अजन्मा हूँ, अमर हूँ, मेरा न कोई आदि है न अंत, मैं निर्विकार हूँ, चिदानंद स्वरूप हूँ, अणु से भी सूक्ष्म हूँ और महान से भी महान हूँ। ये उस परम तत्व का अनुभव है जो नाम रूप से परे है, नित्य है, शांत है, ज्योति स्वरूप है। इसमें वो कीड़े वाला उदाहरण भी आता है ना, जो बड़ा प्रसिद्ध है। हाँ, भ्रमर कीट न्याय। जैसे कीड़ा लगातार भ्रमर यानी भंवरे का ध्यान करते करते खुद भ्रमर जैसा बन जाता है, वैसे ही शिष्य निरंतर गुरु का या ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म रूप हो जाता है। अच्छा। कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति फिर कहीं भी रहे वो मुक्त ही है, और गुरु स्वयं भगवान के 6 गुणों से संपन्न होते हैं, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, श्री यानी लक्ष्मी और मधुर वाणी। तो ये बात पक्की है कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं, चाहे कोई कितने भी शास्त्र क्यों ना पढ़ ले। हाँ, यही सार है। शिवजी पार्वती से स्पष्ट कहते हैं कि चाहे कोई चारों वेद पढ़ ले, वेदांग जान ले, सारे अध्यात्म शास्त्र पढ़ ले, पर गुरु कृपा के बिना सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। चाहे शिव की पूजा करो या विष्णु की, अगर गुरु तत्व का ज्ञान नहीं है तो सब व्यर्थ है। गुरु दीक्षा से ही कर्म सफल होते हैं, इसलिए शास्त्रों के जाल से निकलकर गुरु की शरण लेने को कहा गया है। लेकिन ये भी साफ किया है कि हर कोई गुरु कहलाने लायक नहीं होता। नकली गुरुओं से सावधान रहने को भी कहा गया है। ये बहुत जरूरी बात है आजकल। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। स्पष्ट कहा है कि जो गुरु ज्ञानहीन है, झूठा है, सिर्फ दिखावा करता है, उसे त्याग देना चाहिए।
क्योंकि जो खुद शांत नहीं वो दूसरे को क्या शांति देगा? जो खुद तैरना नहीं जानता वो पार कैसे कराएगा? है ना? सही बात है। जिन गुरुओं के दर्शन से ही मन में भ्रांति या शांति पैदा हो, उन्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए। तो किन किन खास लक्षणों वाले गुरुओं से बचने को कहा गया है? देखिए, सूची तो काफी लंबी दी है, लेकिन सार ये है कि ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए जिनमें आत्म संयम की कमी हो, जैसे जो कामी हो, क्रोधी हो, हिंसक हो, जो पाखंडी हो, नास्तिक हो, भेदभाव पैदा करें, दुराचारी हो, कृतज्ञ यानी नमक हराम हो, ठगने वाले हो, बगुला भगत जैसे, हाँ, अज्ञानी हो या दूसरों की निंदा करने वाले हो। मूल बात यह है कि जिनका आचरण शुद्ध नहीं है, जिनका मन शांत नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, वे गुरुपद के लायक नहीं है। तो फिर सच्चे गुरु की पहचान क्या बताई गई है? अध्याय 3 में शायद। हाँ, तीसरे अध्याय में बताया गया है कि सच्चे गुरु चतुर होते हैं, विवेकी होते हैं, अध्यात्म के ज्ञाता होते हैं, पवित्र और निर्मल मन वाले होते हैं, वे शांत होते हैं, साधु स्वभाव के, कम बोलने वाले यानी मितभाषी, काम क्रोध से परे, सदाचारी और इंद्रियों को वश में रखने वाले होते हैं। मतलब उनका आचरण ही उनकी पहचान है। गुरुओं के कई प्रकार भी बताए गए हैं, ये क्या है? मतलब अलग अलग लेवल से? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि कई स्तर बताए गए हैं। ये दिखाता है कि मार्गदर्शन अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे कोई सिर्फ लौकिक शास्त्र सिखाए, उन्हें सूचक कहा, कोई धर्म कर्म बताए, वो वाचक, कोई मंत्र दे जैसे पंचाक्षरी आदि, वो बोधक। कुछ निषिद्ध गुरु भी बताए हैं जो गलत विद्याएं सिखाते हैं, जैसे मारण मोहन वगैरह। इनसे तो बिल्कुल बचना चाहिए। हाँ बिल्कुल। फिर विहित गुरु हैं जो वैराग्य का मार्ग दिखाते हैं। कारणाख्य गुरु हैं जो तत्वमसी जैसे महावाक्यों का उपदेश देते हैं। और इन सब में सबसे ऊंचे कौन है? परम गुरु। बिल्कुल, सबसे ऊंचे हैं परम गुरु, या जिन्हें हम सद्गुरु कहते हैं। ये वो हैं जो शिष्य के सारे संदेहों को जड़ से मिटा देते हैं, जन्म मृत्यु के भय से मुक्त कर देते हैं। कहा गया है कि अनेक जन्मों के पुण्य से ही ऐसे गुरु मिलते हैं और उन्हें पाकर शिष्य फिर संसार में नहीं फंसता, मुक्त हो जाता है। उन्हें सब गुरुओं का राजा कहा गया है। इनकी खास पहचान क्या है सद्गुरु की? वो मोह आदि दोषों से मुक्त होते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, सदा तृप्त रहते हैं, किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं होते, मतलब स्वाश्रयी होते हैं। ब्रह्मा विष्णु के ऐश्वर्य को भी तिनके के समान समझते हैं। वह द्वैत और द्वैत की बहस से परे होते हैं, अपने अनुभव के प्रकाश में स्थित होते हैं, अज्ञान का अंधकार मिटाने वाले और सर्वज्ञ होते हैं। जिनके दर्शन से ही मन में शांति और प्रसन्नता आ जाए, वही परम गुरु हैं। अच्छा। वे अपने शरीर को नश्वर और आत्मा को अविनाशी मानते हैं। कामिनी कंचन यानी स्त्री और धन के मोह से बिल्कुल परे होते हैं। इनमें भी ऐसा बताया है कि कुछ मौन रहने वाले होते हैं और कुछ बोलने वाले, वक्ता गुरु। हाँ, तत्वज्ञानी गुरु मौन भी रह सकते हैं और उपदेश भी दे सकते हैं, पर गुरु गीता में कहा गया है कि वक्ता गुरु ज्यादा सहायक होते हैं, क्योंकि वो शास्त्र, तर्क और अपने अनुभव से शिष्य के संशयों को काटकर उसे भवसागर से पार कराने में मदद करते हैं। मौनी गुरु से सामान्य लोगों को लाभ मिलना थोड़ा कठिन होता है। गुरु गीता के पाठ का भी बहुत महात्म्य बताया गया है। ऐसा लगता है जैसे हर समस्या का हल इसमें है। हाँ, इसका महात्म्य तो बहुत बहुत विस्तार से बताया गया है। इसे सब स्तोत्रों में श्रेष्ठ कहा गया है। संक्षेप में कहें तो भक्ति से इसका पाठ, श्रवण या लेखन करने से अनंत फल मिलता है। ये सभी पापों और दरिद्रता का नाश करती है, अकाल मृत्यु और संकटों से बचाती है, यक्ष, राक्षस, भूत, चोर, बाघ जैसे भयों को दूर करती है। और भी बहुत कुछ है शायद। रोग, दोष, महाव्याधि का नाश, ऐश्वर्य सिद्धि प्राप्ति, वशीकरण, शत्रु नाश, गुणों की वृद्धि, बुरे कर्मों का नाश, अच्छे कामों में सफलता, असाध्य कार्यों की सिद्धि, ग्रहों के भय से शांति, बुरे सपनों का नाश, अच्छे सपनों का फल मिलना। सूची तो वाकई बहुत लंबी है। बिल्कुल, इसे मोह शांत करने वाली, बंधन से मुक्ति दिलाने वाली, स्वरूप ज्ञान देने वाली कहा गया है, सभी कामनाएं पूरी करने वाली, सौभाग्य और पुण्य बढ़ाने वाली, जो तीनों ताप होते हैं, आधि, व्याधि, उपाधि, उनको शांत करने वाली, सर्व शांति लाने वाली कहा गया है। यहाँ तक के संतानहीन को संतान और सधवा स्त्री को सौभाग्य देने वाली भी बताया गया है। अच्छा। निष्काम भाव से जपने पर मोक्ष मिलता है, और अगर सकाम भाव से भी जपें तो अगले जन्म में अच्छा भाग्य मिलता है, ऐसा फल बताया गया है। क्या इसके जप के लिए कोई खास नियम भी है, जैसे आसन, दिशा वगैरह? हाँ, कुछ नियम बताए गए हैं। वो मुख्यतः जप के लिए एकाग्रता और पवित्रता बनाने में मदद करते हैं, जैसे साफ जगह पर बैठना, मन शांत रखना, आसनों में कुश
मृगचर्म और कंबल का जिक्र है, जिसमें कंबल के आसन को सर्व सिद्धिदायक कहा गया है। दिशाओं का भी महत्व बताया गया है, जैसे उत्तर दिशा शांति के लिए, पूर्व वशीकरण के लिए वगैरह। मूल सिद्धांत यही है कि पवित्र स्थान में, जैसे नदी तट, मंदिर या घर का ही कोई शांत कोना हो, शांत मन से श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। और एक चेतावनी भी है इसमें कि ये ज्ञान किसके साथ साझा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि जिसने गुरु से दीक्षा न ली हो, जो अभक्त हो, कपटी हो, धूर्त हो, पाखंडी, नास्तिक हो या गुरु की निंदा करने वाला हो, ऐसे लोगों के सामने गुरु गीता का पाठ या इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये ज्ञान पवित्र है और इसे ग्रहण करने के लिए एक पात्रता, एक तैयारी जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा और गुरु भक्ति का सार क्या निकलता है? अंत में हम क्या कह सकते हैं? सार यही है कि गुरु की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा धन है। गुरु के संतुष्ट होने से करोड़ों जन्मों के पुण्य, यज्ञ, तप सब सफल हो जाते हैं। गुरु कृपा के बिना विद्या, धन, बल, भाग्य सब बेकार हैं। जिसके मन में गुरु भक्ति है, उसका पूरा कुल धन्य हो जाता है। शरीर, इंद्रिय, प्राण, धन, रिश्तेदार सब कुछ गुरु में ही समाहित है। गुरु ही देवता है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही सबसे बड़ा तप है। गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है, ये भाव है। गुरु को जीवात्मा और परमात्मा के बीच की कड़ी, या यूं कहें कि उनके एक होने का बोध कराने वाला कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में शिव कहते हैं कि गुरु कृपा से ही हृदय की गांठ, जो अज्ञान की गांठ है, वो खुलती है, सारे संशय कटते हैं और सारे कर्मों के बंधन नष्ट हो जाते हैं। गुरु, ये 2 अक्षर का मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र है। बाकी सब भ्रम पैदा कर सकते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव जो सृष्टि स्थिति लय करते हैं, वो शक्ति भी गुरु कृपा से ही पाते हैं। आखिर में एक बहुत सुंदर प्रार्थना भी है। हाँ, इस साधक कहता है, मैं ही सब हूँ और मुझ में ही सब कुछ कल्पित है। ये ज्ञान जिनकी कृपा से मुझे मिला, उन आत्म स्वरूप सद्गुरु के चरणों में मेरा नित्य प्रणाम है। और फिर वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं अज्ञान के अंधेरे में अंधा हूँ, मेरा मन विषयों में फंसा हुआ है, मुझ पर ज्ञान का प्रकाश डालकर कृपा करें। ये शिष्य की पूरी विनम्रता और शरणागति को दिखाता है। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि गुरु गीता में गुरु को परम तत्व माना गया है। वो त्रिदेव का रूप है, शिव से अभिन्न है और ज्ञान, सिद्धि और मुक्ति के लिए गुरु कृपा अनिवार्य है। हाँ, हमने ये भी देखा कि शिष्य के क्या कर्तव्य हैं, गुरु भक्ति के नियम क्या हैं, सच्चे गुरु को कैसे पहचानें और पाखंडियों से कैसे बचें, और साथ ही गुरु गीता के पाठ का जो अद्भुत महात्म्य है, जो जीवन के लगभग हर पहलू को छूता है, उसको भी समझा। ये चर्चा हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि एक मार्गदर्शक या गुरु की भूमिका सिर्फ आध्यात्मिक खोज तक ही सीमित नहीं है। शायद जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई हुनर सीखना हो, किसी विषय में महारत हासिल करनी हो या बस जीवन को बेहतर समझना हो, एक योग्य मार्गदर्शक हमारी यात्रा को आसान और सार्थक बना सकता है। बिल्कुल। और गुरु गीता में एक जगह श्लोक 176 एक बात कही गई है कि सच्चा गुरु वो है जो उस अखंड नित्य मुक्त ब्रह्म को शिष्य के बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही दिखा दे। ये सोचने वाली बात है, क्या गुरु सिर्फ रास्ता दिखाने वाला है या वो हमारे अंदर पहले से मौजूद क्षमता और ज्ञान को जगाने वाला एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट भी है? ये गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए।